तेल अवीव हमले के बाद इजराइल में जबरदस्त हलचल है। इराक से एक और ड्रोन हमले का खतरा बताया जा रहा है। इजराइल ने कहा हमला नाकाम कर देंगे, यानी बड़े हमलों का खतरा लगातार इजराइल में कई शहरों में बना हुआ है। तो तेल अवीव हमले को लेकर एक और नया खुलासा, बड़ी खबर आपके सामने। लो फ्लाई करके तेल अवीव पहुंचा था ये ड्रोन। इस तरह से तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात हैं जो इजराइल ने कर रखे थे उन सभी को धता बताया गया। क्या और डिटेल्स आपके पास है सुमित, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया? ये बताया जा रहा है काफी लो फ्लाई करके ये तेल अवीव पहुंच गया था ड्रोन। देखिए बिल्कुल आईडीएफ की तरफ से खासतौर पे इजराइल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि देखिए ये ड्रोन लगातार लंबे समय तक फ्लाई करने के बाद, लो फ्लाई करने के बाद और कई इंटरसेप्ट्स को चकमा देने के बाद तेल अवीव पहुंचा था। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि ऐसा ही एक अटैक कोशिश की गई थी इराक की तरफ से भी कि वो इजराइल में किया जाए, तेल अवीव में ही। तो निश्चित तौर पर मैं आपको जिस तरीके से पहले भी आपको बता रहा था कि अगर ना ऐसा है कि अगर एक प्रॉक्सी के पास कोई कैपेबिलिटीज पहुंची है तो निश्चित तौर पर वो दूसरे प्रॉक्सी यानी इराक में भी इस्तेमाल की जा रही हो, वहां से भी अटैक करने की कोशिश की गई हो। और ये मल्टीपल एक तरीके से एक बहुत कैलकुलेटेड तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई थी जिसकी ग्रेविटी जरूर बड़ी हो सकती थी, लेकिन एक ही ड्रोन खासतौर पर यूएस कॉन्सुलेट के पास गिरा। मान के चलिए कि अगर और भी ऐसे ड्रोन आते और उसको इनका एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाता तो तेल अवीव में क्या हालत होती हम एक बार फिर समझ सकते हैं। और ये जरूर है कि अब हूती एक बड़ा सरदर्द बन गया है, खासतौर पर ना सिर्फ समंदर के एरिया में बल्कि अब तेल अवीव तक भी उसकी जद, उसकी आप कह सकते हैं उसकी रीच पहुंच चुकी है और आने वाले वक्त में ये इजराइल के लिए बहुत दिक्कत करेगा। जी बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ। अगली बड़ी खबर का हम रुख करें उससे पहले मैं मनीष के पास जाना चाह रहा हूं। मनीष के पास कुछ अहम अपडेट्स आई हैं, थोड़ी देर पहले वो अपने मोबाइल पर बात कर रहे थे। मनीष, क्या कुछ खास है? बिल्कुल समीर, देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा था, इसी स्टूडियो में मौजूद था, तब मेरे सोर्सेज जो व्हाइट हाउस में है और व्हाइट हाउस में वो बहुत सीनियर लेवल पर काम करते हैं, उनके यहाँ से खबर आई कि बाइडेन कभी भी चुनाव लड़ने से हटने का फैसला ले सकते हैं और ये कभी भी हो सकता है। मैक्सिमम वीकेंड तक ये फैसला हो जाएगा कि बाइडेन चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा फैसला हो सकता है। इसको लेकर व्हाइट हाउस में काफी हलचल तेज हो गई है। तो टीवी9 के स्टूडियो में जब मैं बैठा था उस वक्त व्हाइट हाउस से मेरे पास ये खबर आई और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बाइडेन चुनाव लड़ने को लेकर कभी भी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। मेरे सोर्सेज का कहना यह था कि ये आजकल चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम वीकेंड तक इसके बारे में एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। और हम अपने टीवी9 के करोड़ों दर्शकों को यह अपडेट दे रहे हैं कि जब हम सब जान रहे हैं कि बाइडेन पर चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कितना दबाव है, ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ रही है, बाइडेन के हेल्थ को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन बाइडेन अपने जिद पर अड़े हैं और लगातार बाइडेन के करीबी उन्हें समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में व्हाइट हाउस से सीधे टीवी9 को जो खबर मिली है उसके मुताबिक बाइडेन किसी भी वक्त इसके बारे में फैसला लेंगे और अगले 1-2 दिन में वो फैसला हो सकता है।